हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग टेट्राहेड्रन पे डिस्कस करेंगे, मतलब इसके कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। टेट्राहेड्रन पे दो वीडियो आपको मिलेगा। एक तो अपन इसके कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, पहला वीडियो। और दूसरे में इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी अभी तक जेई एडवांस एंड जेई मेंस ने पूछा है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग टेट्राहेड्रन को समझ लेते हैं, भाई क्या क्या है इसमें। पहला पार्ट हम लोग रेगुलर टेट्राहेड्रन पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रेगुलर टेट्राहेड्रन क्या है भाई? इसमें जितना भी एज होगा, ठीक है ना, मतलब टोटल 6 एज होंगे। इन सारे एज का लेंथ जो है वो इक्वल होगा, ठीक है ना। और टोटल वर्टिसेस अपन बात करेंगे तो वो 4 होंगे, ठीक है ना। और साथ में इसमें 4 फेसेस होते हैं, और ये चारों फेस जो होता है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा होता है, ठीक है ना। तो रेगुलर टेट्राहेड्रन जो है ये भी एक तरह से अपन बोल सकते हैं पिरामिड है, ठीक है ना। ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब पिरामिड, अपन उसके बारे में बात करें जैसे ट्रायंगुलर बेस जो है वो ट्रायंगल जैसा होगा, ठीक है ना। और एक पॉइंट जो है वो हवा में होगा, उस पॉइंट से आप ना इन सारे वर्टेक्स को मिला दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक पिरामिड बन जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिड। उसका ये एक स्पेशल केस है रेगुलर टेट्राहेड्रन, जिसमें सारे एज का लेंथ जो है वो इक्वल होने वाला है। अगर अपन बात करें इसमें टोटल कितने एज होंगे, तो 6 होंगे, और सारे एज का लेंथ इक्वल आप बना दो, चाहे एल लिख लो या फिर ए लिख लो, ठीक है ना। ये हुआ। और ये जो 4 फेस हैं, चारों फेस क्या होगा भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा होगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, साइड लेंथ इक्वल होता है, और ये जो एंगल है ये भी इक्वल होता है, 60 60 60। तो यहाँ पे हमने बना दिया जो ये 60 60 जैसा होगा, ठीक है ना। ओके। और इसके बारे में अगर बात कर लें, जो देखो, अगर एक स्फेयर बनाया जाए जो इसके चारों वर्टिसेस से पास करता हो, तो उसका जो सेंटर होगा, ठीक है ना, और जो टेट्राहेड्रन का सेंटर होगा वो क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा, ठीक है ना। ये सब सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम इसमें आता है जो है, अगर इसका हाइट अपने को मेजर करना है तो हाइट कैसे मेजर करें। यहाँ पे हमने बेस में जो है एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इन सारे इन 3 वर्टेक्स को हमने मिला दिया किससे, ओ से, ठीक है ना। ओके। और जैसे इसका लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ अगर एल है, तो अगर आप इसको इस ओ से मिला रहे हो तो इन सब का भी जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा। अब अगर आपको हाइट मेजर करना है, ठीक है ना, तो हाइट मेजर करना है तो आप क्या करो, ये जो ओ है इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो नीचे वाले, मतलब ये जो फेस है इसमें, ठीक है ना, इसमें। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हाइट के इक्वल होगा, ठीक है ना, हाइट ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन। अब जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, नीचे में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका जो सेंट्रॉइड आएगा, वो क्या होगा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ओके। तो अब हमें यहाँ पे इसका हाइट मेजर करना है, तो आपको दिख रहा होगा कि यार ये तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर नीचे में जो ट्रायंगल बना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका अगर मीडियन आप ड्रॉ करोगे तो मीडियन आ गया आपका AM1 आ गया, ठीक है ना। तो अगर अपन सेंट्रॉइड के बारे में बात करें तो सेंट्रॉइड क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। तो क्या वो सेंट्रॉइड जो होगा यानी कि G1 जो होगा वो किस पे लाई कर रहा होगा, AM1 पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। तो अब सोचिए हमें तो OG1 चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए, तो ये आ गया आपका OG1, ठीक है ना। और ये जो साइड वाला है ये लेंथ कितना है, L है। अब हमें ये नहीं पता है जो ये AG1 कितना होगा, ठीक है ना। अगर हमें ये AG1 मिल गया तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे और H फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना।
सबसे पहला काम, ये जो बेस में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस मीडियन का लेंथ अगर अपन मेजर करें तो वो मीडियन का लेंथ कितना होगा। तो मीडियन का लेंथ मेजर करने के लिए आप देखो, यहाँ पे हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया बेस में जो ट्रायंगल है उसके बारे में, ठीक है ना। अब इसमें हमें मेजर करना है इस वाले ए एम वन। आपको पता है भाई ये 60 है और ये क्या है, एल है। तो मीडियन जो है यानी कि इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये एम वन है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना था, ये एल था। ओके, तो ये जो बी एम वन होगा, बी एम वन किसके इक्वल होगा, एल बाय टू के इक्वल होगा। यहाँ पे भी अपने को राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो हमें चाहिए यहाँ पे क्या, ए एम वन चाहिए। तो ए एम वन के लिए हमने लगा दिया, हाँ पाइथागोरस लगा दिया भाई, एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एल बाय टू का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया रूट 3 एल बाय टू आया। अब आपको पता है जो है ये जो मीडियन है, इस मीडियन को ये जो सेंट्रॉइड होगा, मतलब नीचे वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो होगा, ये प्रॉपर्टी आपको पता है, जो ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो हमें मेजर क्या करना है, ए जी वन मेजर करना है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं ए जी वन जो होगा वो क्या होगा, 2/3 टाइम्स ए एम वन के इक्वल होगा। और आपने यहाँ से ए एम वन फाइंड किया, तो 2/3 टाइम्स हमने लिख दिया ए एम वन। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये अपने को मिला एल बाय रूट 3। तो अब सोचो, ए जी वन जो है ये भी तुम्हें मिल चुका है एल बाय रूट 3, ठीक है ना। ये ओ ए भी पता है, तो अब ये जो एच है ये अपने को पाइथागोरस से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एल अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को जो हाइट मिला वो हाइट किसके इक्वल मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 एल के इक्वल आई, ठीक है ना। तो ये चाहो तो तुम याद रखो या फिर ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, अगर भूल भी जाओ तो कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखना है, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा ये क्या होगा, नीचे वाले ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब इस सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है। तो यहाँ से अपने को हाइट ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन मिल चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस बार हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं। इसने बोला एंगल बिटवीन एनी एज एंड द फेस नॉट कंटेनिंग द एज ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन। मतलब ये आपका रेगुलर टेट्राहेड्रन है, ठीक है ना। अब आपको नीचे वाला जो फेस है इसका और एज जो है इसका, ये एज जो है वो ऐसा होना चाहिए जो इसमें, जिस फेस से आप एंगल मेजर कर रहे हो उसमें लाई नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमने नीचे वाला फेस ले लिया और साथ में ये वाला एज ले लिया। अब हमें इसके बीच का ये एंगल फाइंड करना है। एक्चुअल में ये एंगल जो आएगा आपका, ये एंगल हम लोग मेजर करेंगे कैसे, तो हमने क्या किया, नीचे वाले ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, ए एम वन। ये एंगल जो होगा, जो रिक्वायर्ड एंगल है वो किस, थीटा, वो थीटा किसके बीच बन रहा है, एक तो बेस वाले ट्रायंगल के मीडियन और ये साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको ओ यानी कि ओरिजिन ले रखे हैं, मतलब फोर्थ वर्टेक्स को, और ये अपना ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपको पता है जो भाई, अगर ये आपका मीडियन है तो M1 का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्या अपन लिख सकते हैं, अगर ये B1 है, मतलब B है और ये C है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, B+C/2। ओके, तो अब देखो, एक वेक्टर ये मिला है, दूसरा वेक्टर ये है, इसके बीच का एंगल ही जो है वो थीटा है, रिक्वायर्ड एंगल है। तो एक वेक्टर तो अपना क्या है यहाँ पे, ओ ए है, ठीक है ना। और दूसरा वेक्टर क्या आ जाएगा अपना, दूसरा वेक्टर ये आ जाएगा, ठीक है ना, एम ए आ जाएगा। इसके बीच का एंगल अपने को मेजर करना है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी पता है, जो भाई सबके बीच का एंगल, देखो यहाँ पे ए, ये बी है, ये सी है, इन सब के बीच का जो एंगल है वो कितना कितना है, 60-60 है। ओके,
क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रन का प्रॉपर्टी होता है। तो अब हमें ये एंगल मेजर करना है, तो ये कैसे मेजर किया जाए भाई? तो हमने लिख दिया कॉस थीटा, यहाँ पे लगाएंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ओ ए वेक्टर डॉट m1 a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर और मॉड ऑफ m1 a वेक्टर। ओके, अब सोचो अगर m1 a वेक्टर अगर फाइंड करना चाहेंगे तो क्या होगा, a वेक्टर माइनस ये m1 का जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि b प्लस सी बाई टू, तो ये आ गया अपना इसके प्लेस पे, ये जो है ओ ए के प्लेस पे आया। अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो मॉड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी मॉड आ जाएगा उसका। यहाँ पे 2 था तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें सिंप्लीफाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले में भी हमने सेम काम कर लिया, तो 2 2 जो है ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये क्या है, डॉट है। ओके, तो अब आपने क्या किया, इस वाले पार्ट में ए से आपने डॉट कर दिया इन सबको, तो पहला वाला तो सोचो क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, माइनस ए डॉट बी हो जाएगा, माइनस ए डॉट सी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में तो ये ऐसा कुछ बन गया, नीचे में इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो तो आपने पढ़ा था जो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे तो यानी कि ये आ गया ए, मतलब ऐसा सोचो एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर माइनस जेड वेक्टर, इसका अगर इसके मॉड का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x वेक्टर डॉट वाई वेक्टर, ठीक है ना, माइनस 2x वेक्टर डॉट जेड वेक्टर और प्लस 2 y वेक्टर डॉट जेड वेक्टर। मतलब सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपने यहाँ पे लगा दिया। और आपको पता है जो है सारे वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो अगर अपन ए डॉट बी फाइंड करें या फिर ए डॉट सी फाइंड करें, ठीक है ना, या फिर हमें बी डॉट सी फाइंड करना है, सबका वैल्यू इक्वल आना है। ओके, और सबका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, यानी कि मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी इक्वल्स टू मॉड सी है, हमने इसको मॉड ए के इक्वल ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ से जब आप लिखोगे तो ये वाला पार्ट है। ओके, तो ये भी आपका ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, तो कितना हो गया, 6a²। यहाँ से अगर आप लिखोगे तो आपको पता है कॉस 60 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × a² बाई 2, जो कि आपने यहाँ पे मेजर किया है, यही वाला पार्ट हमने लिख दिया। ए डॉट सी भी क्या हो जाएगा, a² बाई 2 हो जाएगा। अगर हमें बी डॉट सी लिखना है तो वो भी इतना ही आएगा। ओके, तो हमने ये सारा पार्ट यहाँ पे लिखा और कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 3a² के इक्वल आया। तो ये तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो इसका मॉड अगर लेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, तो यानी कि इस वाले पार्ट में ये तो चलो ए लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आ गया आपका √3a आ गया। तो ए और ए मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा, a² साथ में √3, और न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है आपने कैलकुलेट कर लिया, ये वाला पार्ट क्या आना है, a²बाई 2, और ये भी क्या आएगा, a²बाई 2 आएगा। तो a² अगर कॉमन लोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखने वाला है, यहाँ से a² कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 1/√3 आ गया। तो यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू जो है 1/√3 है, तो थीटा कितना आएगा भाई, कॉस इनवर्स 1/√3 आएगा। तो यानी कि आपने देखा जो यहाँ पे कोई सा भी एज हो और जो फेस है जिसमें ये एज जो है वो लाई नहीं कर रहा है, तो उसके बीच हमेशा एंगल जो होगा वो कितना आएगा, कॉस इनवर्स 1/√3 आएगा। ठीक है ना, ये भी आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए और प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एंगल बिटवीन टू फेस। जब भी अपने को दो फेस के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो आप ये मान के चलो, ठीक है ना, जब भी हमें दो फेस के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने रेड वाला फेस बना लिया, एक ग्रीन वाला, इन दोनों फेस के बीच का एंगल अपने को मेजर करना है। तो वो जो एंगल होगा वो किसके बीच का एंगल होगा, दोनों के मीडियन के बीच के एंगल के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो अब सोचो
नीचे वाले ट्रायंगल में अगर ये ए है और ये बी है तो इसका मीडियन का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी बाय टू आएगा। ओके, तो हमें ये जो एंगल मेजर करना है वो किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ओ ए एंड सी एम। ओके, तो ओ ए जो है, सॉरी ओ ए नहीं, ओ एम, ओ एम जो है किसके इक्वल आ जाएगा, तो आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन टू। क्योंकि आपको पता है इसको आप क्या लिख दोगे, इसका पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन है जीरो, ठीक है ना। ऐसे ही अगर अपने को सी एम फाइंड करना है ये वाला, तो क्या होगा, इसके पोजीशन वेक्टर माइनस सी, तो ये वाला पार्ट आ गया। तो अब हमें इसके बीच का एंगल मेजर करना है, तो फिर से आप क्या लगाओगे, डॉट प्रोडक्ट यानी कॉस थीटा, वो क्या आ जाएगा, ओ एम वेक्टर डॉट सी एम वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ओ एम और साथ में मॉड ऑफ सी एम आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसका ये जो वेक्टर है हमने ए और बी और सी के टर्म्स में लिख दिया। अब आपको पता है भाई, इस वाले पार्ट में एक चीज़ आपको क्लियर है, जो ए डॉट बी और बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये सब इक्वल आने वाला है। और सब वो पता है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी, क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रन है तो इसका लेंथ कितना होगा, ए मान लेते हैं। तो ये सब किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि सबके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इससे यहाँ पे टू ले लेंगे तो मतलब एलसीएम अगर टू लोगे तो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में भी फोर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी फोर आ जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हें सिंपल सा कुछ ऐसा दिखने वाला है। ओके, तो हमने देखा इस वाले पार्ट में जो यार यहाँ पे भी ए प्लस बी है और यहाँ पे भी ए प्लस बी है, तो क्यों ना डायरेक्ट ऐसा कर ले जो ए प्लस बी के साथ ही डॉट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक आ गया ए प्लस बी, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। दूसरा क्या होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अच्छा इसी का तो मैग्नीट्यूड आपने पीछे कैलकुलेट किया था और ये मैग्नीट्यूड कितना आया था, रूट थ्री ए के इक्वल आया था, तो डायरेक्ट यहाँ पे रूट थ्री ए लिख देंगे। और इसका मैग्नीट्यूड अगर अपने को फाइंड करना है तो हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, थ्री ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर मॉड चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, रूट थ्री ए आ जाएगा। तो हमने इसके प्लेस पे लिख दिया। ओके, अब चलो ऊपर वाले पार्ट में देखें, अगर इसका स्क्वायर आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी आएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, टू ए डॉट सी माइनस ये वाला और ये वाला माइनस टू बी डॉट सी आ जाएगा। ये कुछ ऐसा आया। ओके, अब आपको पता है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल है, तो हम दोनों इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं और इसका वैल्यू किसके इक्वल लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ से ये कितना आ रहा है, ए स्क्वायर बाय टू के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है ना। तो अगर टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे आपने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना। तो सोचो एक ए स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, तो ऊपर में कितना बचा, ए स्क्वायर अपॉन थ्री ए स्क्वायर, तो किसके इक्वल, वन अपॉन थ्री के इक्वल। तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स वन अपॉन थ्री। मतलब दो फेस के बीच अगर एंगल मेजर करना है रेगुलर टेट्राहेड्रन में, तो हमें क्या करना है, उसके मीडियन के बीच का एंगल अपन मेजर करेंगे, ठीक है ना। और वो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस इनवर्स वन अपॉन थ्री के इक्वल। तो ये भी रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए और पूरा प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए कैसे आ रहा है ये, ठीक है। अब इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन कभी आए तो बहुत फास्ट सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो पहला है, ये जो रेगुलर टेट्राहेड्रन है, ठीक है ना, अगर एक स्फेयर बनाए जो स्फेयर क्या हो, इन चारों वर्टिसेस से पास कर रहा हो, मतलब टच करके, ठीक है ना, तो उस स्फेयर का जो रेडियस होता है वो रेडियस किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे ए रूट सिक्स अपॉन फोर के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये आप रिजल्ट याद रखिए, किसके इक्वल होगा, ए रूट सिक्स अपॉन फोर के इक्वल होगा। ओके, तो ये रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना है। इस स्फेयर के रेडियस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। स्फेयर का सेंटर यहाँ पे है, तो ये वाला लेंथ, ठीक है ना। तो ये रेडियस जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए रूट सिक्स अपॉन फोर, ठीक है ना।
अब चलिए ये तो सरकम स्फेयर था, ठीक है ना। अगर इसके इनसाइड अपन एक स्फेयर ड्रॉ करें और वो स्फेयर क्या होगा, जो इन सारे फेस से, मतलब चार फेस है, सारे फेस को टच करता हुआ पास कर रहा हो। ओके, तो टच करता हुआ पास कर रहा हो तो उस स्फेयर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, a√6/12 के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पे जो था अ, ये क्या है, ये जो स्फेयर इंस्क्राइब्ड है, यानी कि इसके अंदर आपका ये टेट्राहेड्रन लाई कर रहा है, तो उसका रेडियस जो था a√6/4 है, ठीक है ना। ये क्या है, टेट्राहेड्रन के अंदर स्फेयर है। ये वाला जो स्फेयर था उस ये क्या कर रहा था, टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस से पास कर रहा था। और ये वाला जो स्फेयर है वो क्या कर रहा है, टेट्राहेड्रन का चार फेस है, चारों फेस को टच करते हुए पास कर रहा है। तो इसका रेडियस जो है वो आप याद रखोगे a√6/12 के इक्वल होगा। ओके, अब चलिए एक क्वेश्चन ये आ सकता है, जो ये जो टेट्राहेड्रन है, ठीक है ना, रेगुलर वाला, इसमें टोटल फेस कितना होगा भाई, चार फेस होगा। तो अगर इसका हम लोग जो है सरफेस एरिया फाइंड करें, तो मतलब चारों फेसेस का जो एरिया होगा उसका सम। तो अगर आप एक फेस का एरिया बात करो, यानी कि एक ट्रायंगल का एरिया, मतलब चार ट्रायंगल के एरिया का सम पूछा है आपसे, तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा √3/4a²। अगर साइड लेंथ a है तो इतना आएगा, तो इंटू 4 करोगे तो ये दोनों कैंसिल, तो कितना आ रहा है, √3a² के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो ये सरफेस एरिया भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग इस रेगुलर टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम जानना चाहें, तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो जैसे कोन का जब भी इस टाइप का हो, जो किसी एक पॉइंट से ना नीचे में जो ट्रायंगल बना है, ठीक है ना, जो भी शेप बना है, अगर वो सब एक पॉइंट से कनेक्ट हो, जैसे चाहो तो तुम कोन में बात कर लो, कोन में क्या होता है, कुछ इस टाइप का शेप आता है, ठीक है ना। तो कोन का भी वॉल्यूम जब आप फाइंड करते हो तो क्या लिखते हो, 1/3 हाइट इंटू बेस का एरिया। बेस का एरिया क्या होता है, πr² होता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको याद रखना है, जो अगर हमें टेट्राहेड्रन, क्योंकि एक पॉइंट से सारा वर्टिसेस जो है वो कनेक्ट है, तो इसका भी अगर एरिया फाइंड करोगे, मतलब वॉल्यूम फाइंड करोगे, तो क्या लिखोगे, 1/3 हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना। बेस में जो भी शेप बन रहा है, बेस में क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो अभी आपने हाइट पीछे फाइंड किया है, तो हाइट किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे √2/√3 ए के इक्वल आ गया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग हाइट ही मेजर किए थे, ठीक है ना, जो कि हाइट आया था √2/3 एल के इक्वल, क्योंकि वहाँ पे साइड लेंथ एल था, यहाँ पे साइड लेंथ हम लोग ए ले रखे हैं। ओके, तो ये वाला क्या हो जाएगा, √2/3 ए इंटू बेस का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, √3/4 a² आ जाएगा। तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम कितना आ रहा है, a³ √2/12 के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में कितना बचा, √2 a³ अपॉन ये 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। ओके, ये आ गया। अब अगला जो है, हाइट आपने मेजर किया पीछे, जो हाइट किसके इक्वल आया था तुम्हारा, √2/3 ए के इक्वल आया, ठीक है ना। अगर हमें लेंथ लेंथ के बारे में बात करें, मतलब जहाँ पे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि ये जो हाइट तुमने लिखा था, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया था वो क्या आया था, नीचे वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आया था। तो ये वाला जो है वर्टेक्स से इस सेंट्रॉइड के बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्योंकि आपको पता है ये मीडियन है, 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मीडियन की लेंथ का क्या हो जाएगा, 2/3 टाइम्स होगा, जो कि पीछे अपन बात कर चुके हैं, ठीक है ना, ये वाला। तो हमने क्या लिख दिया, ए एम का लेंथ आपने, AM1 का लेंथ आपने कैलकुलेट किया था, तो AG1 जो कि L लिखे अपन, वो कितना आ जाएगा, 2/3 टाइम्स
AM1 आ जाएगा। ओके, ये वाला AM1। ये आपने क्या लिखा था भाई, यहाँ पे पाइथागोरस लगाया था और पाइथागोरस से आपने बोल दिया था ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बाय टू का होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा आया। फिर आपने बताया भाई 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो लेंथ अपन लिखेंगे तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2/3 AM1 आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, AG1 के इक्वल है। तो यहाँ पे AG1 आपने पीछे भी कैलकुलेट किया, वो कितना आ गया, A/√3 आ गया। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये रेगुलर टेट्राहेड्रन के बारे में बात नहीं कर रहा है, इन जनरल टेट्राहेड्रन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है पॉइंट है प्रॉपर्टी, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं जो मिड पॉइंट जितना भी एज है उसका मिड पॉइंट अगर अपन देखें, इसने लिखा जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट एजेस ऑफ द टेट्राहेड्रन इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, ध्यान देखिए अपोजिट वाला, जैसे अगर आप टेट्राहेड्रन बनाओगे तो आपको पता है जो ये जो ए बी का जो अपोजिट वाला होगा वो कौन सा होगा, ये सी डी होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर बी सी के अपोजिट देखें तो बी सी के अपोजिट क्या आ जाएगा, ए डी आएगा। ओके, और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो ए सी के जो अपोजिट में आएगा, ए सी के अपोजिट में कौन सा आएगा, बी डी आएगा। इन सारे मिड पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया, क्योंकि अगर आप इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो आपको पता है ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, और यहाँ पे ये आ जाएगा सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 2, ठीक है ना। तो इन सारे मिड पॉइंट को मिला देना अपोजिट फेस मतलब अपोजिट एज वाला, तो वो सब ना एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, चलेगा। और वो पॉइंट जो होता है ना एक्चुअल में वो सेंट्रॉइड होता है, किसका, इस टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड होता है। ओके, तो अब चलिए यहाँ पे ये M1 है, ये M2 है, M3 अगर लिखना चाहोगे तो ये क्या आएगा, B प्लस C/2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये A प्लस D/2 आ जाएगा। ऐसे ही ये लिख दोगे, काफ़ी सिंपल काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने M1 M2 M3 M4 M5 M6 ये लिख दिया, ठीक है ना, चलेगा। तो अब सोचो, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया, अब इसका जो मिड पॉइंट होगा, तो इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है भाई, तो मिड पॉइंट यानी कि दोनों का ऐड करोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ रहा है। तो आपको लग रहा है जो ये सारे एज का जो मिड पॉइंट मतलब अपोजिट वाला, जैसे ये वाला इसके अपोजिट ये है, इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दें, इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दें, ठीक है ना, इसके मिड पॉइंट को मिला दें, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट यानी कि एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यही एम पॉइंट जो होता है वो सेंट्रॉइड कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को इसका कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस D/4 के इक्वल आया, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए प्रॉपर्टी 2 के बारे में बात कर लेते हैं। बोला द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन टू द सेंट्रॉइड ऑफ द अपोजिट फेस आर कॉन्करेंट। ओके, ठीक है ना, ध्यान देखिएगा। जैसे ये डी है, ठीक है ना, डी से हमने क्या किया, एक तरह से इसको मिला दिया किससे, अपोजिट फेस वाले, ये जो अपोजिट फेस है, डी के अपोजिट में क्या आ रहा है, ट्रायंगल ए बी सी आ रहा है। तो इस फेस का जो सेंट्रॉइड होगा उससे हमने इसको मिला दिया। ओके, सोचो यहाँ पे डी है और नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रॉइड क्या होगा, ए प्लस बी प्लस C/3 आ जाएगा। ओके, और ऐसे ही देखिए डी के अपोजिट में क्या बन गया, ट्रायंगल ए बी सी बना, तो ए के अपोजिट में जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा, बी सी और डी बनेगा। ऐसे ही सी के अपोजिट में जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए बी और डी बनेगा। ओके, और इन सब का हमने जैसे ए के अपोजिट वाला जो ट्रायंगल होगा वो कौन सा होगा, ए बी डी वाला होगा, बी के अपोजिट वाला ए सी डी वाला होगा, और सी के अपोजिट वाला जो ट्रायंगल होगा ए बी डी होगा, ठीक है ना।
और डी के अपोजिट जो ट्रायंगल है वो क्या है, ए बी सी है। तो सबका मतलब ध्यान से एक बार देखिए, एक चीज आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी और भी आप देख पाओगे। तो जैसे डी के अपोजिट वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, जो फेस है, तो उसका सेंट्रॉइड आपने लिख दिया और उसको डी से मीट करा दिया, ठीक है ना। तो सोचो डी के अपोजिट वाला ये था, ये हमने लिख दिया, यहाँ पे डी होगा और ये इसका सेंट्रॉइड आ गया, ऐसे ही सी आ गया, उसके अपोजिट वाले का सेंट्रॉइड बी और उसके अपोजिट वाले का सेंट्रॉइड, यहाँ पे ए और उसके अपोजिट वाले का सेंट्रॉइड, ठीक है ना। इसने बोला जो देखो, आ, यहाँ लिखा है ना, द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द सेंट्रॉइड टू द सेंट्रॉइड ऑफ अपोजिट फेस आर कॉन्करेंट। तो मतलब क्या रहा है, जो जब आप यहाँ पे ए के अपोजिट वाला जो फेस होगा उसके सेंट्रॉइड से आप इसको मिलाओगे, ऐसे ही बी के अपोजिट वाले फेस के सेंट्रॉइड से मिलाओगे, सी के अपोजिट वाले फेस के सेंट्रॉइड से मिलाओगे, डी के अपोजिट वाले फेस के सेंट्रॉइड से मिलाओगे, तो इन सब का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना वो एक ही आएगा, मतलब कॉन्करेंट होगा, ठीक है ना, एक ही पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो आपको दिख रहा है जो भाई अगर हम लोग इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड करें तो सेम पॉइंट मिल रहा है, सेम कोऑर्डिनेट मिल रहा है। और ये जो है ये एक्चुअल में क्या होगा, उस वो जो टेट्राहेड्रन है उसके सेंट्रॉइड के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे वर्टेक्स ए है और इसके अपोजिट फेस वाले सेंट्रॉइड से मिलाएं तो टेट्राहेड्रन का जो सेंट्रॉइड होगा वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, 3:1 में डिवाइड कर रहा होगा। ओके, तो अपने को ये जी पॉइंट मिला और जी क्या है, इस टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है ना। अब अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करेंगे तो ये तो पता है भाई, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रन है तो 1/3 तो आएगा, क्योंकि एक पॉइंट से सारा वर्टेक्स जो है वो कनेक्ट है, ठीक है ना। तो 1/3 और साथ में हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस तो यानी कि ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया लिखना आपको आता है। अब यहाँ पे जो चैलेंज है वो है हाइट फाइंड करना। तो क्या हम लोग जैसे यहाँ से आपने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हमें ये हाइट मेजर करना है। क्या हम लोग कह सकते हैं जो नीचे वाला जो ट्रायंगल होगा, ठीक है ना, उस ट्रायंगल में अगर यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी करेंगे तो क्या होगा, इस प्लेन के नॉर्मल आएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल जो आएगा तो उस नॉर्मल के अलोंग अगर हम ए का प्रोजेक्शन ले लें तो हमें क्या हाइट मिलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन तो मिलेगा ही। तो हमने क्या किया, इस ए का प्रोजेक्शन हम ले लिया किसके अलोंग, नॉर्मल के अलोंग, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल के अलोंग लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यही लिख दिया, एच जो है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एन। तो प्रोजेक्शन आप लेते हो तो क्या लिखते हो, जैसे ए का प्रोजेक्शन एन के अलोंग लेना है तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट एन कैप। तो ये वाला पार्ट है। तो अब बताओ एन कैप कैसे फाइंड करें, मतलब एन कैसे फाइंड करें भाई। तो एन तो आपको पता है, हाँ परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। तो क्या हम लोग ए बी क्रॉस ए सी कर देंगे तो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए बी क्रॉस ए सी कर दिया। तो ए बी क्रॉस ए सी करेंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए आ जाएगा। जैसे ए बी को आप क्या लिख दोगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए सी को लिख दोगे आप सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये वाला पार्ट मिला। जैसे यहाँ पे अपने को एन कैप चाहिए तो क्या लिख देंगे, एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर। तो ये हाइट के प्लेस पे है, तो ये ए आ गया और ये क्या आ गया, पूरा आपका एन कैप आ गया। तो जब यहाँ पे ए क्या है, डॉट में है, ए डॉट ये वाला लिखा है, तो ये तो बॉक्स वाला पार्ट लिखोगे, यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा, देन यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा, ये भी बॉक्स बन जाएगा। अब आपको पता है भाई बॉक्स में अगर ये वॉल्यूम जो है जीरो हो जाएगा जब क्या हो, तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो। तो आपको पता है ये वाला पार्ट, इस बॉक्स का वैल्यू जीरो होना है, इस बॉक्स का वैल्यू जीरो होना है, क्योंकि यहाँ पे ए आ गया, इस वाले में भी ए आ गया। तो सोचो हाइट तुम्हारा कितना मिल गया, ये बॉक्स, बॉक्स कितना आ जाएगा, ए बी सी अपॉन मॉड ऑफ दिस, ऐसा।
अब चलिए एरिया जो है, बेस का एरिया मतलब इस ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात कर लें। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी हो जाएगा इसका मॉड। तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया। अब सोचो यार, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला गायब हो जाएगा। तो जब ये दोनों गायब होगा तो सोचो यहाँ पे 1/3 है, ये 1/2 है, तो कितना आ जाएगा, 1/6 बॉक्स ए बी सी। जैसे आपने बॉक्स ए बी सी दिखा तो आपको पैरेललोपाइप का वॉल्यूम याद आया होगा नहीं? तो सोचो एक पैरेललोपाइप में टोटल कितना टेट्राहेड्रन बन सकता है। टोटल 6 टेट्राहेड्रन लाई करेगा उसमें, ठीक है ना? तो ये आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो ये अगर पैरेललोपाइप है तो इस पैरेललोपाइप में टोटल 6 टेट्राहेड्रन लाई कर रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया और 5 तक गए, इसीलिए 6 है, ठीक है ना? ऐसा मत नहीं जो 5 है तो वही कंफ्यूज रहना है। तो इस तरीके से अपने को ये पता चल गया जो है इसमें एक पैरेललोपाइप में टोटल 6 टेट्राहेड्रन लाई करेगा, ठीक है? तो ये सारा प्रॉपर्टी जो है आपको पता होना चाहिए, हाइट फाइंड करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना? रेगुलर वाले में भी और इरेगुलर वाले में भी, मतलब अगर जनरल टेट्राहेड्रन दे रखा है तो उसके बारे में भी। इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए जो यहाँ पे जैसे ये वाला प्रॉपर्टी, अगर अपोजिट फेस वाला ट्रायंगल है उसके सेंट्रॉइड से अगर इस वर्टेक्स को मिलाते हैं तो ये जो सेंट्रॉइड होता है, जो टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना?